हिंदू कोई धर्म नहीं है, नंबर कोई धर्म नहीं है। बीजेपी को वोट दूंगा तो अंधभक्त कहलाना पसंद करूंगा, लेकिन कांग्रेस जैसी विपक्ष पार्टी को अगर वोट दूंगा ना तो मैं आतंकवादी कहलाना पसंद नहीं करूंगा, सीधी बात है। अरब कंट्री के अंदर करोड़ों हिंदू काम कर रहे हैं, वो तो खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में आ गया। मैं मुद्दा कुछ नहीं है, बीजेपी को आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ तो हिंदू मैडम फायदा हो जाएगा हिंदू राष्ट्र से, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। हाँ मोदी जी को आना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा काम किया है, सब कुछ जो अब मोदी जी ने जो है सब चीज प्राइवेट कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये हिंदू विरोधी पार्टी है, सनातन धर्म विरोधी पार्टी कांग्रेस, और 26 प्रधानमंत्री और 26 टुकड़े करने चाहती भारत को। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हम लोग दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव होना है। इस सिलसिले में हम लोगों के बीच में मौजूद हैं कि जानेंगे कि दिल्ली वाले क्या चाह रहे हैं। क्या इस बार एनडीए पे इंडिया भारी है या फिर इंडिया पे एनडीए? हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है दिल्ली में, खास तौर पे देश की राजधानी दिल्ली, जिस गद्दी पे बैठने के लिए लोग हर राजनेता पार्टी जो है कशमकश कर रहे हैं, उस दिल्ली का माहौल क्या है? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद जी, क्या चल रहा है, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ ऐसे ही। हाँ ऐसा है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में है कि आप इसको मैंने 10 साल वोट दिए, जी, इसलिए क्या बोले थे कि महंगाई ख़त्म कर दूंगा, रोजगार गरीबी ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं नई देश के लिए नहीं काम करूंगा तो मेरे को चौराहे पर लटका देना। आप में दिल्ली के अंदर में देखो 7 MP है, उसके 7 MP में कोई MP गिनती करवा दे कि कोई 7 MP में से कोई एक भी MP गिनती करवा दे कि मैं दिल्ली के अंदर में फलाना जगह काम किया हूँ। अच्छा, खाली एक चेहरे पर वोट मांगने से मैडम कोई काम नहीं हो, या बार बार नहीं चुना जाता उसको। तो आप लोग वोट मोदी जी के चेहरे पे करते हैं या फिर उम्मीदवार के चेहरे? हम तो सोचे थे कि चलो एक नई पार्टी आई है, हम इसको जब 14 में था हम लोग इसको नई पार्टी समझ रहे थे, इसका कोई तो वही नहीं था। हम लोग सोचे चलो आई है तो इसको काम बोला था कि विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे। अब इसने खुद ही सब कुछ करा कि एक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक गृह मंत्री कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि ये जुमला था। अच्छा। तो ये ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री का चलेगा, गृह मंत्री का चलेगा। अब एक कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख आ गए, तो एक कह रहे हैं कि ये जुमला था। तो फिर ये जुमला है तो फिर बार बार तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो ना तुम, जुमले पे आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हो। कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी मतलब विश्वास। क्या गारंटी है? ये गारंटी देना कि 400 पार नहीं आया तो हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे या कभी पार्टी में ये नहीं करेंगे। 400 पार का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? ये विपक्ष को ख़त्म कर देना, ये विपक्ष को ख़त्म कर देंगे। विपक्ष खत्म हो जाएगा 400 पार होगा तो कैसे नहीं? आप भगवान थोड़ी हो, एक भगवान थोड़ी हो कि आप चाहोगे। विपक्ष में आप फिर किसे देख रहे हैं ये बताइए? इतने दल एक साथ हैं, किसको चाहते हैं फिर प्रधानमंत्री? ये 34 दल नहीं काम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये अकेली प्रधानमंत्री, ये जो बीजेपी अकेली लड़ रही है। चेहरा भी तो क्लियर होना चाहिए ना। चेहरा का ये स्टेट में जो बीजेपी इलेक्शन लड़ती है तो कि PM का या CM का चेहरा बताते ही है, जो बाद में लाते हैं चेहरा। अच्छा, तो क्या इसमें इंडिया के मंदिर में सारे चुनाव जीतेंगे तो आप ही आ जाएगी? कोई जरूरी है कि आप चेहरे पे ये भी तो चुनाव लड़ती है, हर स्टेट में चुनाव लड़ रहे। आज तक ये PM का चेहरा, ये CM का चेहरा दिखाया है इसने। हम इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? वसीक अहमद। हाँ, वसीक अहमद। मशीक अहमद। क्या करते हैं आप? फोन ऑन चला रहे हैं? अच्छा, न्यूज़ ही देख रहे थे? क्या करते फिलहाल तो हैं? कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं? मैं बेरोजगार नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मोदी जी नहीं दिए, अच्छा। वो मैंने अपनी मर्जी से भी किए नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने आपको दिया था रोजगार? नहीं, रोजगार मेरे अंदर वो स्किल नहीं है कि मुझे इजीली नौकरी मिल जाए, ठीक है ना, जिस लेवल पे है उस लेवल पे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, महंगाई जो ये कह रहे हैं, महंगाई बढ़ी है? मैम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कितना अच्छा काम हुआ है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे, आज जो 50 साल में जितना काम नहीं कर पाए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब ये कह रहे हैं कि इतना काम हुआ है 10 सालों में। दिल्ली में 7 MP में एक भी MP गिनती करवा दे कि कहाँ काम किया मैंने, उसके बाद में भी करवा दो। मनोज तिवारी ने काम नहीं किया है? जब भी तो वो पब्लिक वहाँ की छुटकार रही है। क्या कह रहा एक वो भी खड़ा तो उसको क्या कह रहे उग्रवादी है, जेएनयू का उग्रवादी है। क्या वो क्या है, नचनिया है क्या? अच्छा, कन्हैया कुमार के बारे में आप? हाँ, क्या वो उसका कोई भी आप किसी को आप नहीं बोल सकते। अच्छा, ये आप क्या कह रहे थे? मैम ये इस पार्क का एग्जांपल दे रहे हैं। नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट का नहीं आता है, ये आता है आपका NDMC के अंतर्गत।
ठीक है ना। और इसके जो मेंबर हैं अरविंद केजरीवाल भी एनडीएमसी के मेंबर हैं, ठीक है ना, एनडीएमसी के मेंबर हैं। और इसमें ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे पिछले 50 साल में वो काम नहीं हुआ जो नितिन गडकरी ने 5-10 साल में कर दिया। अहमद जी, आपके मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? मैम मुद्दा कुछ नहीं है, बीजेपी को आना चाहिए, अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र? हाँ तो हिंदू मैडम फायदा हो जाएगा हिंदू राष्ट्र से, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। हाँ मोदी जी को आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, नंबर कोई धर्म नहीं है, अच्छा, कोई भी। ये मुगल मतलब हम जैसे मुसलमानों द्वारा जो बाहर से मुसलमान आए, इन्होंने इंडस नदी को फारसी में हिंदू को, इन्होंने फारसी में इंडस को फारसी में हिंदू कहा, तो इसलिए हिंदू शब्द का। क्योंकि आप अगर वेद पढ़ेंगे तो वेदों में कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं नहीं, हिंदू- आप देखिए मैं अगर कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाऊंगा तो मुझे जैसे कि अब यहाँ पे कोई बंगाली है या मैं यूपी का हूँ, मुझे यूपी वाला बोलेगा। हिंदू राष्ट्र के लिए ही सिर्फ आप मोदी जी को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे, या फिर काम पे भी वोट? मैडम हिंदू मतलब संस्कृति से मतलब है यहाँ पे, हिंदू मतलब कोई धर्म से मतलब नहीं है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे कोई बंगाल का आता तो हम उसको बंगाली बोलते हैं ना, बोलते हैं। इसी तरह बिहार का आता बिहारी बोलते हैं, कर्नाटक गुजरात गुजराती। इसी तरह से हम इंडिया के लोग जब कहीं जाते हैं तो हमें हिंदू करके रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई धर्म से मतलब नहीं है। दिल्ली में दीदी कह रही है केजरीवाल आएगा, कैसे? हम क्योंकि लेडीज़ों के लिए सब काम किया उन्होंने, केजरीवाल नहीं किया। और सब जो लेडीज़ है तो सब केजरीवाल को ही वोट देंगी। अच्छा, हमारे को तो ऐसे ही लगता है कि दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल ही आएगा। और बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी का हमारा कुछ समर्थन है ही नहीं, हम तो केजरीवाल को ही समर्थन करते हैं, केजरीवाल को ही समर्थन करते हैं। केजरीवाल जी जब जेल में गए थे तो फिर क्या लगा था आपको? वो तो फंसाया गया है केजरीवाल जी फंसाया गया? को। हाँ जी, भ्रष्टाचार के मामले में? मैम ये भ्रष्टाचार वगैरह सब कुछ ये सब उनके ऊपर ही साजिश की गई है, उनको फंसाया गया है। और केजरीवाल ही जो हैं जो काम कर रहे हैं, और केजरीवाल को काम करने नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल मगर प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते ना? नहीं बन सकते कोई बात नहीं, पर दिल्ली के सीएम तो रहेंगे ही ना वो। प्रधानमंत्री के लिए वोट है। प्रधानमंत्री जो भी बनेगा, वैसे तो प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल गांधी को बनना चाहिए जी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी, कांग्रेस काम करती है, कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। सब कुछ जो अब मोदी जी ने जो है सब चीज़ प्राइवेट कर दिया। और जो कांग्रेस, हाँ रेल में जो पहले जो कांग्रेस थी, रेल को हमेशा काम करती थी वो। और जो कांग्रेस हमेशा सबको बराबर देखती है। और जो ये बीजेपी वालों ने कुछ भी कार्य नहीं किया, क्योंकि जो रेल वालों को जितना भी दिया कांग्रेस नहीं दिया है। तो हम चाहते हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने। बीजेपी कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, नहीं लगता है कि बीजेपी? नहीं, हमें नहीं लगता मैम, हमें तो जो लगता है हमने तो आपको बताया है आपको। हाँ। हमें तो जो है केजरीवाल जी तो सीएम तो बनेंगे। और चुनाव का क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में? देखो सब हम क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के, किसको वोट कर रहे हैं? मैम सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, ठीक है, हम किसी को बदल नहीं सकते। बस जहाँ तक बात ये है, जो देश और धर्म के लिए, संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो है तो वो बीजेपी है। बाकी और जो बोल रहे हैं वो उनकी मानसिकता भाई, ये उनकी मानसिकता धर्म है। और संस्कृति के लिए अगर सिर्फ बीजेपी है तो बेरोजगारी महंगाई के लिए कौन है? फिर ये जनसंख्या जो बढ़ रही है उनको नियंत्रण करने के लिए कौन है फिर? जब 1971 में जब इंदिरा गांधी ने जब अवैध बांग्लादेशियों को शरण में दे दिया था 10 करोड़ लोगों को, तो फिर उस टाइम में जब ये पनप रहे हैं ये तो बाहर गए नहीं। सीए एनआरसी तभी तो लागू हुआ है, क्यों हुआ है? कांग्रेसी ने कभी ना लव जिहाद पे कानून बनाया, ना गौ हत्या पे कानून बनाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये हिंदू विरोधी पार्टी है, सनातन धर्म विरोधी पार्टी कांग्रेस। और ये जितने भी पार्टी है ना, ये सब के सब विपक्ष पार्टी, सब ये तोड़ना चाहती है। 26 प्रधानमंत्री और 26 टुकड़े करने चाहती है भारत को। हाँ, तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा तो अंधभक्त कहलाना पसंद करूंगा, लेकिन कांग्रेस जैसी विपक्ष पार्टी को अगर वोट दूंगा ना तो मैं आतंकवादी कहलाना पसंद नहीं करूंगा। सीधी बात है, मुंह पे कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट देंगे तो आतंकवादी कहलाएंगे? और क्या, कैसे मगर? ये जो धर्म की राजनीति जो खेल रहे हैं ना आपस में, ये मतलब बांटे जा रहे हैं हिंदुओं को, जातियों को। प्रधानमंत्री भी तो मंच से कहते हैं। हाँ, तो वो संविधान बचाने के लिए कह रहे हैं ना। तो फिर वो स्वतंत्र जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं यहाँ पे तेलंगाना में, जो ये मतलब जो बंदा अपने ही घर में अपनी दुकान में हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो वो कौन दूसरे समुदाय के लोग होते हैं उसे बाहर निकाल के पीटते हैं। वहाँ लोकतंत्र खत्म नहीं होता, वहाँ संविधान खत्म नहीं होती वहाँ पे। इन्होंने रवीश कुमार का कोट किया, मैंने बोला बीजेपी से हटा, इनका माइंड पूरा भ्रष्ट। मैं भाई पर्सनली मत लेना, ऐसे लोग पर्सनली मत लेना। क्या होता है मैडम, रवीश कुमार ने देखिए, एक है रवीश कुमार, एक है सुधीर चौधरी, दोनों सेम है। लेकिन सुधीर कुमार तो बिल्कुल बेकार है। क्यों? सुधीर कुमार जिस चीज़ पे रिपोर्टिंग करता है ना, उसी में कमियां होती हैं।
सही से स्टडी नहीं करता उस पर सुधीर चौधरी पे भड़क गए। मैडम मैं सुधीर केस- चौधरी केस हुआ है, ऐसा- मैडम तो केस हुआ है मैं दिखा दूंगा। अरे कौन से केस हुआ है? कांग्रेस के टाइम पे केस हुआ होगा, अब कहाँ केस हुआ है? सुधीर चौधरी तैयार रह गया है, कभी देख लेना। नहीं यार उसको क्यों भेजेंगे? अरे कौन सी बेटा, एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन। एक करोड़ों भारतवासी अरब कंट्री में करोड़ों और न्यूज अच्छा प्रोपोगंडा देख लिया। तुम्हें पता है नहीं बेटा, एक्सपीरियंस है नहीं लाइफ का। तुम्हें 100 करोड़ की रिश्वत मांगने में आरोप में गया जेल तिहाड़ में, समझे? और सुन मेरी बात सुन बेटा पहले, अरे पहले बात सुन, अरे पहले मैं अरे पहले बात तो सुन ले बेटा। हिंदू खतरे में नहीं है। अरब भैया, कंट्री इधर है, इधर है। हाँ, इधर। अरब कंट्री के अंदर करोड़ों हिंदू काम कर रहे हैं, वो तो खतरे में नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मुस्लिम का नाम नहीं लेता, पहले मुस्लिम का नाम ले लिया। दिल्ली में जब ये श्रद्धा का हत्याकांड हुआ था तब तो तुम्हारे मुंह पे चुप्पी कौन बंद हो गई थी। कौन सा कांड हो गया? श्रद्धा कांड हुआ था जब कौन सा कांड हुआ? और ये सरफराज जो खान था जिसने वो सावा डेढ़ कानून- मारा था चाकू गोद के, उस टाइम में तुम्हारी कहाँ गई थी? कानून अपना काम करेगा। कहाँ से काम करेगा जब तुम जैसे लोग ही चुप रहोगे?